ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में आप सुनेंगे चैत्र मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी व्रत की काफ़ी मान्यता है। कहते हैं कि इस दिन गणेश जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति के सारे दुख दूर हो जाते हैं। बालचंद्र संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश जी की कृपा पाने के लिए बहुत ही खास माना जाता है। इस बार यह व्रत 11 मार्च को पड़ रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसे भगवान गणेश जी का महान वरदान अवश्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस व्रत को करने से व्यक्ति की मनचाही मनोकामना पूर्ण होती है। इस दिन श्री गणेश जी की पूजा के साथ चंद्रमा की पूजा का भी विधान बताया गया है। आइए सुनते हैं चैत्र चतुर्थी व्रत की कथा। पार्वती जी ने श्री गणेश जी से पूछा कि चैत्र मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश पूजा कैसे करनी चाहिए, इस दिन भोजन क्या लेना चाहिए, इस माह के देवता का क्या नाम है और उसका पूजन क्या है, वह आप मुझे बताइए। गणेश जी ने कहा कि हे महादेवी, चैत्र कृष्ण चतुर्थी को विकट नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। सारे दिन व्रती रहकर रात को षोडगोपचार से पूजा करनी चाहिए। ब्रह्म भोजन के साथ स्वयं व्रती को पंचगव्य यानी कि गौ का गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी का पान करना चाहिए। यह संकट नाशक व्रत है। इस दिन शुद्ध घी और बिजोरे नींबू से हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवान हो जाती हैं। हे शैलपुत्री, इसका इतिहास बहुत ही अद्भुत है। जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है, उसे मैं कहता हूँ। पुराने समय में सतयुग में मकर ध्वज नाम का एक राजा हुआ करते थे। उसके राज्य में कोई भी निर्धन नहीं था। चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। प्रजा को चोर, डाकू आदि का भय नहीं था। सभी लोग उदार, बुद्धिमान, दानी व धर्मपरायण थे। यह सब कुछ होते हुए भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ समय के पश्चात महर्षि याज्ञवल्क्य जी कृपा से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य का कार्यभार मंत्री पद छोड़कर राजा अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। राज्य का शासन हाथ में आने से मंत्री धर्मपाल धनवान हो गए। मंत्री के 5 पुत्र हुए। मंत्री पुत्रों का धूमधाम के साथ विवाह हुआ और वह धन का उपभोग करने लगे। सबसे छोटे पुत्र की बहू अत्यंत धर्मपरायणी थी। चैत्र कृष्ण चतुर्थी पर उसने भक्ति पूर्वक गणपति जी की पूजा की। ऐसा देखकर उसकी सास ने कहा, अरे क्या तंत्र मंत्र द्वारा मेरे पुत्र को वश में करने का उपाय कर रही है। बार बार रोकने पर भी जब बहू ना मानी तो सास ने कहा, मैं पीट कर तुझे ठीक कर दूंगी, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तो बहू ने कहा, मैं संकटनाशक गजानन का व्रत कर रही हूँ, यह व्रत बहुत ही फलदायक है। बहू की ये बात सुनकर उसने अपने पुत्र से कहा कि हे पुत्र, तुम्हारी बहू जादू टोना कर रही है और मेरे कई बार मना करने पर भी जिद के कारण नहीं मान रही। इसे मार पीट कर ठीक कर दो। मैं गणेश जी को नहीं जानती ये कौन है। हम राजघराने के लोग हैं और हमारी किस विपत्ति को ये नष्ट करेंगे। माता के कहने पर पुत्र ने बहू को मारा पीटा। बहू ने प्रार्थना की कि हे गणपति, हे विघ्न विनायक, मेरे सास और ससुर को कोई ऐसा कष्ट दीजिए जिसके उसके मन में अपने प्रति आस्था जागृत हो। भगवान विश्वात्मा गणपति जी ने उसके समय राजकुमार का अपहरण करके मंत्री धर्मपाल के महल में छिपा कर रख दिया और स्वयं अदृश्य हो गए। ऐसा देखकर राजा ने अपने पुत्र को शीघ्रता से पुकारा, लेकिन कोई उत्तर न मिला। मंत्री के महल में जाकर उन्होंने पूछा, तो राजकुमार कहाँ चला गया है, किसने यह बुरा कार्य किया है। तो मंत्री ने कहा, हे राजन, राजकुमार कहाँ चला गया इसका मुझे पता नहीं, मैं अभी सभी स्थानों पर खोज कर आता हूँ। इसके बाद राजा ने अपने नौकरों, अंगरक्षकों और मंत्रियों आदि को पुत्र का शीघ्र पता लगाने के लिए कहा। राजा का आदेश पाकर वे लोग सभी स्थानों में खोज करने लगे। जब कहीं पर पता नहीं लगा तब उन्होंने राजा से डरते हुए कहा कि हे महाराज, अपहरणकारियों का कहीं पता नहीं चला। राजकुमार को आते जाते किसी ने नहीं देखा। ऐसा सुनकर राजा ने मंत्री को बुलवाया। राजा ने मंत्री से पूछा कि राजकुमार कहाँ है, मुझे सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा और तुम्हारे कुल को नष्ट कर दूंगा। राजा द्वारा डांट फटकार पड़ने पर मंत्री हैरान हो गया। मंत्री ने कहा, हे राजा, मैं पता लगाता हूँ कि किसने ये बुरा कार्य किया है। धर्मपाल ने महल में जाकर अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ सभी बहुओं से पूछा कि यह कर्म किसने किया है। यदि राजकुमार का पता नहीं लगा तो राजा मेरे वंश का नाश कर देंगे। ससुर की बात सुनकर छोटी बहू ने कहा, हे दादाजी, आप इसकी चिंता क्यों करते हो,
आप पर गणेश जी का कोप हुआ है, अतः आप गणपति जी की पूजा कीजिए। राजा से लेकर नगर के समस्त व्यक्ति संकट नाशक चतुर्थी का व्रत करें तो गणेश जी की कृपा से राजकुमार मिल जाएंगे। मेरा वचन कभी झूठा नहीं होगा। छोटी बहू की बात सुनकर ससुर ने हाथ जोड़कर कहा कि हे बहू, तुम धन्य हो, तुम मेरा तथा मेरे कुल का उद्धार कर दोगी। तब राजा सहित सब प्रजाजनों ने गणेश जी की प्रसन्नता के लिए संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ किया। इस व्रत से गणेश जी प्रसन्न हो गए। सब लोगों के समक्ष शीघ्र ही उन्होंने राजकुमार को प्रकट कर दिया। ऐसा देखकर नगरवासी आश्चर्यचकित हो गए। राजा के हर्ष की तो सीमा ही नहीं रही। सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। राजा ने कहा, हे विघ्न विनायक, आप धन्य हैं और मंत्री की कल्याणकारी बहू भी धन्य है, जिसकी कृपा से मेरा पुत्र मुझे मिल गया है। अतः समस्त जन इस संतानदायक व्रत को सदैव विधि पूर्वक करते रहेंगे। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजा युधिष्ठिर, तीनों लोकों में यह बहुत ही बड़ा दूसरा व्रत है। तीनों लोकों में इससे बड़ा कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप भी अपने कलेशों के निवारण हेतु इस व्रत को अवश्य कीजिए। श्री कृष्ण के मुख से यह कथा को विस्तार पूर्वक सुनकर युधिष्ठिर ने पूर्ण भक्ति भाव सहित चैत्र कृष्ण चतुर्थी का उपवास किया और विघ्न विनायक की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को फिर से प्राप्त कर लिया। बोलो गणेश महाराज की जय। दोस्तों, ये थी आज की चैत्र चतुर्थी व्रत की कथा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को शेयर और लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।